तो गाइज अगर आप भी एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं तो जरूर से जरूर आप अकाउंटिंग करते होंगे। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो शायद आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आई थिंक आप मजाक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको अगर आप बिजनेस करते हो तो अकाउंटिंग करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग पेन एंड पेंसिल मेथड आज भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप वर्जन के, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन उसके लिए आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसके लिए कोई अकाउंटेंट नहीं देना है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार खर्च नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप इस वीडियो को देख के खुद से अकाउंटिंग सीख सकते हैं। सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ इस वीडियो को, जो भी 7-8 मिनट की वीडियोस आपको मिलेगी, इससे आप पूरा का पूरा अकाउंटिंग सीख सकते हो बहुत इजीली ढंग से। मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि मोबाइल ऐप ही नहीं, डेस्कटॉप कंप्यूटर उसके लिए भी, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों ने बोला डेस्कटॉप के लिए भी लेके आइए, मोबाइल ऐप से काम नहीं चलेगा, तो मैंने डेस्कटॉप के लिए भी लेके आया है। और मोबाइल में जो काम कर रहे हैं वो डेस्कटॉप वाले भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप में जो काम करेंगे मोबाइल में भी देख सकते हैं, यानी दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज होकर आपका वर्क होगा। बहुत ईजी मेथड है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर तो मार्केट में बहुत सारे लोगों को यूज करने नहीं आता है, इसके लिए अकाउंटेंट बने हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, बस 5 मिनट आप एक बार टाइम निकाल के देख लो, देखो पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि कैसा ये काम करता है। देखो कितना स्टॉक है आपको पता हो जाएगा एनी टाइम, कितना दुकान में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, जितने भी तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, अगर कोई सेल्स में रिटर्न होता है उसके रिपोर्ट, परचेज रिटर्न होते हैं उसके रिपोर्ट, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस में उसके रिपोर्ट। क्योंकि लोग ना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं और कहते हैं हमें बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अरे यार, उसमें जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसको भी घटाना पड़ता है। तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सारा आपको करके देगा। नेट प्रॉफिट है वो बताएगा। छोटा सा पेड फीचर्स है वो, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन बहुत कम फी है, वो बहुत आसानी से कोई भी आदमी दे सकता है। तो उसके बाद आप इसके प्रीमियम फीचर्स भी ले सकते हैं, जिसमें और भी अच्छे फीचर्स मिलेंगे। तो पीसी पे चलते हैं, लॉगिन करते हैं, फ्री वाले और पेड वाले में कितने कितने फीचर्स के डिफरेंस है वो बताते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को हम पूरा यूज करना सिखाते हैं। बस थोड़ा सा टाइम निकालिए और सीख जाइए। तो गाइज यही है माई बिल बुक का लैंडिंग पेज, होम पेज जिसको बोल सकते हैं। लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू। बहुत सिंपल है, सीधा ओटीपी डालना है और ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं क्रिएट सेल इनवॉइस। तो सबसे पहले मैं आपको इनवॉइस बनाकर सिखा देता हूँ, बहुत इजीली है। क्रिएट सेल इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है और सिर्फ 15 सेकंड में आपका इनवॉइस रेडी होगा। फर्स्ट टाइम है क्योंकि आपको एक पार्टी को ऐड करना पड़ेगा, तो क्रिएट पार्टी नाम डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए पार्टी का नेम, जैसे मैं AM इंटरप्राइजेस डाल देता हूँ यहाँ पे नाम, और इसका मोबाइल नंबर है तो आप डाल दीजिए, नहीं डालना है तो आप इसको सेव कर लीजिए। डेट्स इट, पार्टी का नाम एंट्री हो गया। ऐड आइटम करना है, क्या प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको प्रोडक्ट का नाम वगैरह यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। जैसे मैं, चलो एंड्रॉइड टीवी बॉक्स का यहाँ एक एंट्री है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ, ठीक है, डन करता हूँ। अब आपका क्या है कि इनवॉइस बिल्कुल रेडी हो गया। एक पीस कितने बेच रहे हो, चलो मैं 1200 का बेच रहा हूँ, सीधा सा बात है। यहाँ पे टोटल पेमेंट मिल रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यानी 1200 रुपए। अगर आप कैश में बेच रहे हो तब, अगर आप उधार लग रहा है तो यहाँ पे उधार भी आप कर सकते हो। यहाँ पे टोटल आपको देख लीजिए कोई बैलेंस ड्यू नहीं है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे आपको लोगो अपलोड करना पड़ेगा, ताकि जो इनवॉइस बनेगा इसमें आपको लोगो और सिग्नेचर, आपकी कंपनी का नाम वगैरह सब लिखे, और आपको सेल इनवॉइस पे जस्ट क्लिक कर देना है। दैट्स इट, आपका फर्स्ट इनवॉइस रेडी हो गया। इसको आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे है व्हाट्सएप, इस पर व्हाट्सएप क्लिक करेंगे, ये आपको व्हाट्सएप यहाँ पे खुल रहा है, सीधा आपको शेयर कर देना है, ठीक है। मैं आप व्हाट्सएप खोल कर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप सीधा व्हाट्सएप से आप यहाँ पे किसी को भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एसएमएस, इस पे क्लिक करोगे तो पार्टी को एसएमएस के थ्रू चला जाएगा। और यहाँ पे है थर्मल प्रिंटर, यानी किसी को थर्मल प्रिंटर के थ्रू भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंटर की सेटिंग वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो, और जो पीडीएफ फाइल में भी आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ये सारी चीज आप कर सकते हो। आप देख सकते हो 15 सेकंड भी नहीं लगेगा और मेरा इनवॉइस बन के रेडी हो गया। देखिए फर्स्ट टाइम तो आपको सेटअप करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में भी आपके वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मेरा एक जो है सेल इनवॉइस रेडी है, एम एंटरप्राइजेस 1200 रुपया में। अभी मेरा जो स्टॉक वैल्यू वो 9,900, सॉरी, जो स्टॉक वैल्यू वो है 99,000 रुपए का, और लो स्टॉक आइटम अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी कलेक्ट करना और पे करना नहीं है, यानी मेरा उधार नहीं लगा। उधार लगेगा तो यहाँ पे कलेक्ट पे में सारा वो शो करेगा। और 5 इनवॉइस जैसे आप क्रिएट कर लोगे, ये जो भी अनलॉक हो जाएगा, आप ग्राफ चार्ट के थ्रू आप सारा देख सकते हो क्या कैसे है। पार्टीज को आप चाहे तो ऐड यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी AM इंटरप्राइजेस को ऐड किया तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी कोई और भी पार्टी है, जैसे कि मान लो सुनील जनरल स्टोर से आप कुछ भी सामान ऐड करना चाहते हो, तो सुनील जनरल स्टोर से यहाँ से ऐड करके सेव कर सकते हो, ठीक है। पार्टी ऐड हो गई। अगर कोई आइटम ऐड करना हो तो आप आइटम पे जाना है, क्रिएट आइटम पे क्लिक करना है, आइटम का नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ टच लैंप स्पीकर, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है परचेज प्राइस। मान लो ये मेरा 200 रुपए का परचेज प्राइस है। ओपनिंग स्टॉक कितने खरीद रहे हो, तो चलो मैं 200 पीस खरीद लेता हूँ। अगर सेल प्राइस मेंशन करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। HSN कोड डालो, जीएसटी अगर चाहिए तो लगाओ, नहीं चाहिए तो नहीं लगाओ। चलो मान लेता हूँ कि इस पर 18% जीएसटी मुझे लग रहा है। आप कच्चे में भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पक्के पक्के का काम करना है, कच्चा में करना वो भी कर सकते हो। यहाँ से सेव करना है, दैट्स इट, आपके प्रोडक्ट एंट्री होगा।
अगर आप सोच रहे हो कि ये टीडियस प्रोसेस है, एक एक आइटम को यहाँ एंट्री करना, फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, तो मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है। इसमें एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, या तो आप एक्सेल के थ्रू बल्क में क्विक जो भी होता है आप लोड कर सकते हो, या इसमें बहुत सारे पहले से भी बने बनाए आए हुए हैं, जैसे कि मोबाइल का स्टोर है तो मोबाइल के लिए सारे मोबाइल का मॉडल नंबर के साथ प्राइस वगैरह लिखा हुआ सीधा इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर, जो कि नॉर्मल है, किराना का दुकान है जो किराना का सारा जितना मैगी है, साबुन है, सर्फ है, सबकी एंट्री पहले से कर रखी है, ठीक है। सेल में चलते हैं, यहाँ से किसी के लिए कोटेशन बनाना है, बस कोटेशन में क्लिक करना है, अब यहाँ पे क्रिएट कोटेशन पे क्लिक करना है, आपको क्या डालना है, तो चलिए मैं 2 ही आइटम अभी ऐड किया हूँ तो मैं 2 आइटम पे बता देता हूँ। पहले यहाँ से तो पार्टी का नाम डालना पड़ेगा, सुनील जनरल स्टोर, ठीक है। अब आपको क्या बेचना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे आइटम डालना पड़ेगा, तो चलो मैं यहाँ से एंड्रॉइड टीवी बॉक्स डालता हूँ, ठीक है। 1 पीस नहीं, चलो यहाँ से 2 पीस मैं कर देता हूँ, यहाँ से डन कर देता हूँ, और यहाँ से टोटल प्राइस मैं कर देता हूँ 1100 रुपया। तो यहाँ पे देखो 2200 रुपया ऑटोमेटिक ये आ गया, और यहाँ पे सेव कोटेशन कर देना है और व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है, मैसेज कर देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उसके थ्रू, या फिर थर्मल प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हो। कोटेशन शेयर कर दो, हो गया, लोग कोटेशन अप्रूव करा लेंगे आपका, वो रेडी हो जाएगा आपका। इसके बाद पेमेंट इन, कहीं से कोई पैसा आया उसकी डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई सेल्स रिटर्न होता है, मान लो कि कोई कस्टमर ले जाने के बाद रिटर्न करता है, तो सेल्स रिटर्न के थ्रू भी आप यहाँ से जाके एंट्री आप कर सकते हो। चलो ये तो मैंने आपको सेल्स के बारे में बता दिया। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है ना, ये थोड़ा सा पेड फीचर्स में आता है, क्योंकि मैंने पेड प्लान ले रखा है, तो इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट सबसे पहले चेक कराता हूँ। देखो 1200 रुपये का मेरा सेल हुआ था, 1,40,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक था, और क्लोजिंग स्टॉक 1,39,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट 200 रुपये का और नेट प्रॉफिट भी 200 का, क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपेंसेस कोई एंट्री नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस में जाते हैं, और एक छोटा सा एक्सपेंसेस, मान लो कि मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेता हूँ, बैंक फी चार्ज, एम्प्लॉई सैलरी, कुछ भी अगर आप चाहो तो नया कैटेगरी, चलो मैं ऐसा करता हूँ शिपिंग, मान कर चलो मैं शिपिंग का एक कैटेगरी नया क्रिएट कर देता हूँ। और शिपिंग में मान लो मुझे जो पेमेंट खर्चा हुआ वो हो गए हैं 50 रुपये, कुरियर के चार्ज हो गए शिपिंग के, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो आज के दिन 16 मार्च में मेरा 50 रुपये कुरियर का एक्सपेंसिव हो गया। अब डेफिनेटली मैं रिपोर्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये 50 रुपये दिख रहा है, जो अभी 200 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था वो घट के 150 रुपये हो गया। यानी ग्रॉस प्रॉफिट तो 200 रुपये के जरूर हुए हैं, बट जो एक्सपेंसेस वो घटा के 150 रुपये, यानी आपको नेट प्रॉफिट होगा। ये कमाल का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट आप कर सकते हैं पीडीएफ में, या एक्सेल में भी चाहे तो डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में डिफरेंट कैटेगरी पहले से बनी हुई है, बट फिर भी आपको नया कैटेगरी बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। अब हम आते हैं वापस डैशबोर्ड में। देखिए यहाँ पे 3 मैंने एंट्री कर रखी है, एक्सपेंसेस की, कोटेशन की, सेल इनवॉइस की, ये सारी एंट्री आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहूंगा परचेज के ऊपर में, क्योंकि सेल तो दिखाया है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर, कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं तो परचेज ऑर्डर में होगा, तो परचेज ऑर्डर में जाना है, क्रिएट परचेज ऑर्डर करना है। अब मैं अपने स्टॉक के लिए, दुकान के लिए कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, तो किस पार्टी से खरीदना हूँ, तो चलो मैं सुनील जनरल स्टोर से खरीद रहा हूँ। अभी क्या खरीद रहा हूँ, तो आइटम स्टॉक करो, चलो मैं टच लैंप स्पीकर खरीद रहा हूँ, कितने पीस खरीद रहा हूँ, तो मैं 10 पीस, चलो इसको एंट्री कर देता हूँ, 10 पीस में डन करता हूँ, ठीक है। किस रेट में खरीद रहा हूँ, तो 200 के रेट में, पहले से 2360 रुपये जीएसटी जोड़ के ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे सेव परचेज ऑर्डर करना है, तो ऑटोमेटिक मेरे स्टॉक जो है ना वो ऑटोमेटिक जो बढ़ जाएंगे। अभी जो 10 पीस खरीदा हूँ, पहले जो परचेज किया था, जो सेल हुआ, उसके बाद जो अभी मैं खरीद रहा हूँ ऑटोमेटिक स्टॉक बढ़ जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं रिपोर्ट में और देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट है। पहले सेल समरी रिपोर्ट पे देखते हैं। 16 मार्च को एक इनवॉइस हुआ है एम एंटरप्राइजेस के नाम से 1200 रुपए का, जो आपको आपके सामने मैंने इनवॉइस कटा है, पूरा उसका डिटेल यहाँ से। इसकी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे एडिट में जाके मैं यहाँ से चाहता हूँ कि इस एंट्री को 1200 का जगह 1250 में करके यहाँ से सेव कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ इनफैक्ट, तो ये अपडेट हो जाएगा 1250 रुपए के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद वापस से मैं रिपोर्ट में चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद पार्टी स्टेटमेंट का लेजर आप देख सकते हैं, पार्टीज वाइज, डेट वाइज, यहाँ से डेट कस्टम फिल्टर कर सकते हैं कि कितने से कितने डेट तक चाहिए। डे बुक में आप देख सकते हैं कि एवरी डे, जैसे 16 मार्च आ जाए तो 16 मार्च को परचेज कितना हुआ, क्या सेल हुआ, क्या एक्सपेंसेस हुआ, टोटल एंट्री आप देख सकते हैं। आप यहाँ से डेट इनफैक्ट फिल्टर कर सकते हैं, स्टडे क्या हुआ, ऑल टाइम, दिस वीक, दिस मंथ, कस्टम डेट कर सकते हैं, कितने तारीख से कितने तारीख के बीच का डेट देखना है। ये सभी रिपोर्ट्स के साथ ये डेट वाले सिस्टम आते हैं। यहाँ से GSTR1, GSTR2, 3B और बिल वाइज प्रॉफिट लॉस, ये सब काम जीएसटी से रिलेटेड और नॉन जीएसटी का भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइटम का, स्टॉक समरी रिपोर्ट निकालते हैं। आप खुद देख लीजिए, एंड्रॉइड टीवी बॉक्स 1000 रुपये परचेज था, 1200 रुपये सेल प्राइस था, 99 पीस मेरे पास स्टॉक बचा हुआ, ठीक है, जो इसकी प्राइस है 99,000 रुपये। टच लैंप स्पीकर 200 रुपये का था, ठीक है, सेलिंग प्राइस मैंने डाला नहीं तो इसलिए नहीं है, 200 पीस मेरे पास पड़ा हुआ, 40,000 रुपये का स्टॉक। तो आप यहाँ से स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, सबका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। रेट लिस्ट देख लीजिए, जो भी परचेज, जो भी है सेलिंग का जो रेट है वो मैंने सेलिंग रेट टच लैंप का नहीं डाला, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, डाले ना डाले।
आइटम सेल समरी देख लीजिए, एक पीस एंड्रॉइड टीवी बॉक्स भी क्या है तो वो पूरा मेंशन है यहाँ पे। जितने डील में बेचा, लो स्टॉक समरी तो कुछ है ही नहीं अभी मेरे पास, तो स्टॉक ही काफी है। इसमें सेट करना पड़ेगा, जब वो परचेज करेंगे तो लो स्टॉक का भी पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। स्टॉक डिटेल रिपोर्ट आप चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेट वाइज। आइटम रिपोर्ट वाइज पार्टी देखना चाहते हैं कि एम एंटरप्राइज जितने पार्टी है तो उस पार्टी का टोटल कितना आइटम है और क्या बेचा, क्या खरीदा, टोटल परचेज अमाउंट, क्वांटिटी, सेल सब आपको यहाँ से दिखाएगा। पार्टी की सारी रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग में दिखाएगी कि किस पार्टी से कितना उधार है, कितना बाकी है। मेरा अभी जो भी एंट्री है इसमें कोई उधार बाकी नहीं है, तो आपको दिख नहीं रहा। उधार बाकी काम से थोड़ा दूरी रहना चाहिए, कोई बात नहीं है। इसके बाद एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने शिपिंग का एक्सपेंसेस लगाया था कैश में 50 रुपए का, वो यहाँ शो कर रहा है। तो सारा एक्सपेंसेस भी आप एक बार में रिपोर्ट देख सकते हैं और कैटेगरीज भी बना के आप देख सकते हैं कि शिपिंग की कैटेगरीज में टोटल कितने शिपिंग पे खर्च हुआ, और डेट इनफैक्ट जो भी फिल्टर करके मैंने बताया था उसके थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए सारा फीचर्स इतना ईजी, 4-5 है, ज्यादा इसमें झमेला ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ISO से सर्टिफाइड है ना, तो 100% सिक्योर है। और मैंने पेड प्लान लिया था, ये माई बिल बुक का जो इनवॉइस है ना उसमें वो शो भी नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी की सारी सेटिंग है, नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। आपको थोड़ा सा इसमें सेटअप और करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, कंपनी में गया, यहाँ पे मुझे एक लोगो डालना होगा। इसके बाद मैं किस तरह का बिजनेस है, होलसेलर हूँ या फिर इंपोर्टर हूँ, रिटेलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, सारे मेंशन है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर था तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डाल रखा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे सारा बिलिंग एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बिल पे पूरा इनवॉइस पे वो छप के आएगा कि कैसा आपको इनवॉइस देखने में लग रहा है। फिर इनवॉइस की जो थीम होती है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि देखिए आपको डिफॉल्ट है ये कुछ इस तरह का आपको इनवॉइस देखने में लग रहा है, कितना प्यारा है। यहाँ पे बार कोड लगा हुआ है, बैंक अकाउंट डिटेल लगा हुआ है, सो सारा GST सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड है, ऊपर में आपका लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना। GST की दिखा देता हूँ आपको कैसा, ये GST वाला ये इस तरह से बनेगा, विदाउट GST का कैसे बनेगा। बिल बुक का देखो किस तरह से बनना है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, सिंपल अगर बनाना है इनवॉइस तो वो कैसे बनेगा। तो सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैनेज स्टाफ, तो चलो मैं इसको सेव चेंज कर देता हूँ। मैनेज स्टाफ में चलते हैं। यहाँ से स्टाफ को भी आप ऐड कर सकते हैं, नया स्टाफ ऐड कर सकते हैं कि मान लो कि मेरा नाम कुछ भी है, सावन में डाल देता हूँ, ठीक है ना। मोबाइल नंबर जो डालना और यूजर रोल, सेल्समैन है तो सेल्समैन, डिलीवरी बॉय, स्टॉक मैनेजर, पार्टनर, अकाउंटेंट की हालांकि जरूरत नहीं है कि इस ऐप के थ्रू आप खुद से कर सकते हो। तो जैसे सेल्समैन है तो सेल्समैन को सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। क्रिएट सेल एंड एक्सपेंसेस एंट्रीज वो कर सकता है, व्यूज एंड डिलीट रिमेनिंग स्टॉक कर सकता है, ऐड न्यू कस्टमर या व्यू पार्टिसिपेंट। अगर इसमें से कोई प्रिविलेजेस आप चाहोगे तो उसको यूजर रोल के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो चलो मैं इसको सारा रोल दे देता हूँ। तो यहाँ पे सेव इसको करना पड़ेगा। तो ये मोबाइल नंबर के बिना काम नहीं करेगा, तो मुझे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, बस दैट्स इट। ये मेरा फोन नंबर के साथ ये पूरा ऐड हो गया, बहुत ईजी है। रिमाइंडर भी भेज सकते हैं, अगर किसी का पैसा आपके ऊपर बाकी है तो पार्टी को मैसेज कर सकते हैं, SMS के थ्रू रिमाइंड कर सकते हैं कि भाई मेरा पैसा बाकी है, आप दे दो, रिमाइंड करा दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग। यार देखो बहुत इजी है, इसका ज्यादा महंगा प्लान नहीं है। मेरे ख्याल से 799 और 1799 सिल्वर और गोल्ड, इस तरह का 2 प्लान है मेरे ख्याल से। तो ये गोल्ड वाला प्लान है, ये 1799 का है ईयरली, और 799 बहुत सिंपल से, बहुत मतलब देखो इसमें कुछ भी नहीं यार, 1 साल में एक बार देना है और आपको सारा काम यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लॉग आउट जब करना चाहो तो लॉग आउट भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये जो मैंने डेस्कटॉप में एंट्री किया है, अब इसी नंबर से, मोबाइल नंबर से, ठीक है, फोन में भी लॉगिन करूंगा तो सेम यही एंट्री फोन में यहीं से चालू हो जाएगा। तो है ना कमाल का ये एप्लीकेशन। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सॉफ्टवेयर बहुत मजा आएगा चलाने में। मुझे तो यार रियली पूछो तो रिपोर्ट में जो ये प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है ना, ये कमाल का फीचर्स लगता है। अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के बारे में आप स्टडी नहीं कर सकते हैं कि पिछले महीने में आप कितने कमाए, इस महीने में कितने कमा रहे हैं, सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या सेल कॉन्स्टेंटली उतना ही मेंशन है, हर महीना उतना ही कमा रहे हैं या डाउन जा रहा है, तो इस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। तब आप सोचेंगे बिजनेस के बारे में, तभी तो आपको बिजनेस बढ़ेगा। जब आपके पास रिपोर्ट ही नहीं होगा, डेटा ही नहीं होगा, तो फिर कैसे काम करेंगे। तो डेफिनेटली आप इसको यूज कीजिए, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों में शेयर कीजिए। थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।